अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मीनप का किचन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश बाश होंगे। आज हम लोग बनाने लगे हैं कटोरी चाट की बड़ी मज़ेदार सी डिलीशियस सी चटपटी सी रेसिपी। तो चाट जो है, चना चाट, हर घर के अंदर रमज़ान के अंदर तो मस्ट बनती है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा यूनिक स्टाइल में बनाएंगे आज। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 2 कप मैंने मैदा, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर का और आधा चम्मच हमने लेना है यहाँ पे नमक का, और अच्छे से इसके अंदर हमने डाल के इसको कर देना है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मिक्स। अच्छे से इसको साफ़ करके डाल लेंगे ताकि हमारा कोई पार्टिकल इसके अंदर ना रह जाए। अच्छे से इसको साफ़ करने के बाद यहाँ पे 1 चुटकी के करीब मैं लूँगी अजवाइन और अच्छे से कर दूँगी इसको मिक्स। और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट यहाँ पे जाएगा हमारे पास घी। आपने ऑयल बिल्कुल यूज़ नहीं करना, घी यूज़ करना है। 1 चम्मच पहले यहाँ पे मैं डाला, फिर मैंने दूसरा चम्मच डाला, 2 चम्मच आपने डालने हैं और इसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है आपने कि इसकी मुट्ठी बन रही है। मुट्ठी अगर बंद करेंगे तो इसका एक बैटर बनना चाहिए, नहीं बना तो 1 चम्मच घी आप और डाल लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा कि आपकी मुट्ठी बंद होती है तो थोड़ा सा उसमें आटा जमना चाहिए। थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे और अच्छी सी सॉफ्ट सी इसकी डो बनाएंगे। जैसे आटा गूंथते हैं आप बिल्कुल नॉर्मली तरीके से, वैसे ही हमने करके सॉफ्ट सा इसको रख देना तकरीबन 15 मिनट के रेस्ट पे। 15 मिनट के रेस्ट हो गया, इसको मज़ीद थोड़ा सा नीट करेंगे इस तरह से। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा तो इसको इस तरह से हमने बेल के इसके पेड़े बना लेने हैं छोटे छोटे से। इस तरह से करेंगे इसको और इस तरह 3 पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर लिया। और अब हम इसको बेलेंगे अच्छे से। इसको पहले हम लोग गोल कर लेते हैं और यहाँ पर अगर आपके हाथों पे ये चिपके तो आप ऑयल को ग्रीस कर सकते हैं अपने हाथों के साथ। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, रोलिंग पिन लेनी है हमने और इस तरह से इसको बेल लेना है। इसको रोटी की तरह नहीं बेलना, जस्ट वन साइड बेलना है। अगर नीचे बेल रहे हैं तो नीचे, ऊपर कर रहे हैं तो आपने उस तरह से बेलना है। इस तरह मैंने एक कटोरी ले ली और इसके साथ मैंने इस तरह से दबा के यहाँ पे काट लिया है एक हमारा छोटा सा टिक्की टाइप। इस तरह से इसको रख देना है हमने साइड पे बिल्कुल। और बिल्कुल सेम इसी तरह हमने दूसरा भी बना लेना है, तीसरा भी बना लेना है। ये ग्लास स्टील का हर घर के अंदर होता है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ होती है। इसको हमने इस तरह से डाल देना है इसके ऊपर उल्टा और इसको प्रेस कर देना है। अब आप यहाँ पे आप चेक कर रहे होंगे, ये देखिए इसको अच्छे से लगाने के बाद हमने देखना है कि ये साइडों से बिल्कुल अनइवन है। तो ये बहुत बुरा लगेगा जब बन जाएगा, तो आपने इसको इवन करने के लिए छुरी की मदद से बराबर कर लेना है बिल्कुल। आपने अपने ज़बरदस्त किस्म का बना लेना है। ये देखें, जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो हम उतार देंगे और इस तरह से उसकी कटोरी बना लेंगे। ये वाहिद कटोरी है जो ग्लास से बनती है तो आप ग्लास या आपके पास किसी भी किस्म का कोई कप है तो आप इस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं एज अ कटोरी बनाने के लिए। 3 मैंने यहाँ पे ग्लास ले ली और इसको हमने इस तरह से कांटे से सुराख कर देना ताकि इसके अंदर हमारा जो पफ है वो ना बन जाए, कहीं वो फूल ना जाए। ऑयल बिल्कुल गर्म करना है और हमने इसके अंदर इस तरह से ग्लास रख कर छोड़ देने हैं। तो आप बिल्कुल ठीक 1.5 या 2 मिनट के बाद आप खुद देखेंगे कि ग्लास से वो पट्टी अपने आप उतरना शुरू हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे इसको पकते हुए 1.5 मिनट 2 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैंने सिर्फ हल्का सा ग्लास को उठाना, ग्लास को बड़े एहतियात से उठाइएगा, बहुत गर्म होगा। इस तरह से हमने इसको उठाना और हमारी कटोरियाँ हो जाएंगी तैयार। इसको हम ऑयल के अंदर अच्छे से पकाएंगे, तकरीबन मैक्सिमम इसके 4 से 5 मिनट लगेंगे। आपने इसको गोल्डन सा कलर देना है, बहुत ज़्यादा इसको ब्लैक नहीं कर देना, हल्का सा प्योर सा खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर देना है इस तरह से। अब हम इसको पलट देंगे ताकि इसके जो एजेस हैं वो भी अच्छे से ब्राउन हो जाएं या गोल्डन सा कलर आ जाए उसके ऊपर। अच्छे से इसको मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए जी, बहुत ही परफेक्ट बन के हमारा कलर तैयार हो चुका है। अब हम इसे इस तरह से उतार लेते हैं। सेकंड स्टेप है जी इसकी सबसे बड़ी बात और सबसे मेन बात, इसकी प्लेटिंग की। सबसे पहले अपने यहाँ पे दही डालनी। दही के अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी चीनी डाली थी और कुछ भी नहीं डाला था। आधी चम्मच आप चीनी डाल सकते हैं दही के अंदर। आलू यहाँ पे मैंने लिए थे बॉयल, बीच में डालेंगे प्याज, ज़बरदस्त किस्म की कलरफुल बनेगी। बॉयल चने हैं मेरे पास काले, इस तरह से हम उसको ऊपर डाल देंगे। फिर से लेंगे थोड़ी सी दही और इसकी एक चीज़ है जी इमली की चटनी। ये चटपटी और मीठी चटनी बनती है, खट्टी मीठी सी बनती है। आप इसके ऊपर गाजर की गार्निशिंग, अनार की गार्निशिंग कर सकते हैं। ज़बरदस्त सी रेसिपी। इसको कटोरी के साथ खाइएगा, चम्मच के साथ नहीं, कटोरी के साथ इसको बाइट कीजिएगा, बहुत मज़े की लगेगी आपको। मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो के अंदर। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।